Hi guys, I'm your host Fazan Bed and welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, before getting into the drill of our today's topic, that finally we got two finalists, India and Australia, जिनका कल मैच होगा भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। से पहले कि इस पे आए चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। भाई बात ऐसा है कि ज़रा हम रिकैप करते हैं, रिकैप में जाते हैं, पीछे जाते हैं और इसके बारे में पहले बात करते हैं कि इंडिया जो है वो आया कहाँ से। कोई कुंभ के मेले से तो आया नहीं, क्योंकि मेला ही तो लगा हुआ था। ये कुंभ का मेला जिसमें कितने सारे 40 से ऊपर मैचेस खेले गए, इस कुंभ के मेले में भाई इंडिया कैसे आ गया? इंडिया का हुआ था भाई सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ। और जरा उसको थोड़ा सा हम दोबारा रीलिव करते हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में क्या हुआ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में भाई इंडिया ने पहले बैटिंग की है और उसके अंदर पहले बैटिंग करके भाई हमारे शर्मे ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, ज़बरदस्त स्टैंड दिया और भाई 397 रन लगे। और उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूशन करके आया भाई? इसमें रोहित शर्मा ने, जिसने 29 गेंदों के ऊपर 49 रन लगाए भाई। बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, नोबडी इज ग्लोरीफाइंग रोहित शर्मा एंड एवरीबडी इज ग्लोरीफाइंग विराट कोहली। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो यार इंसान को थोड़ा सा जस्टिस सिस्टम से लेना चाहिए कि भाई रोहित की भी बात किया करो। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अय्यर एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट गेल, जिन्होंने भाई रना बॉल से छोड़िए, उन्होंने तो भाई यहाँ पे 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और एक ने भाई 105 रन लगाई अय्यर ने 69 गेंदों पे, और गिल ने कोई 66 गेंदों पे 86 रन लगाए हुए थे। बट बड़ा शेम यार, गिल जो है वो फिटनेस की वजह से चला गया। अब इस दौर के अंदर आपको फिटनेस को अपना ख्याल रखना चाहिए। अय्यर को मॉडर्न डे प्लेयर है और मेरे ख्याल से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा फिटनेस को लेके, तो भाई जुबैदा आपा जो विराट कोहली की नज़र के उसकी फॉर्म में है, उससे ही थोड़ा सा ले लो, क्योंकि फिटनेस फ्रीक बंदा है वो भाई। उससे ले लो, जितना वो रनिंग करके बनाता है स्कोर, उस तरह तो कोई भी नहीं खेलता भाई। तो कहने का मकसद ये उससे ही ले लेना था। बहरहाल इन लोगों की बात की नहीं गई, नोबडी इज ग्लोरीफाइंग दीज पीपल, जिन्होंने भाई अगर विराट ने वहां इनको खिलाया, विराट ने कहा ना कि मैंने इन लोगों को खिलाया, मतलब देखो अगर विराट ने इनको खिलाया है, थ्रू आउट विराट के इन्होंने खेला है, तो विराट ने जिस दिन इनको खिलाया तो इन्होंने हलाल भी किया भाई। अय्यर साहब ने हलाल भी किया, गिल साहब ने हलाल भी किया। बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दीज गाय। यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ, मजाक है कोई यार? कि लड़कों ने खेला, इनकी भी बात करो। ये भी है तो मैं फिर यही कहता हूँ ना, यही तो शेर मैंने मुलाहिजा किया कि व्यूज का कमाल है, पेट का सवाल है। व्यूज का कमाल है, पेट का सवाल है। ये जो दौरे में आ रहा है, तुम्हारे किरदार पे सवाल है भाई। जाके इनके थंबनेल्स देख लो, इन पाकिस्तानी कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं, हमारे भाई बंधु हैं, इनके आप थंबनेल्स देख लो, आपको पता लग जाएगा कि इनके थंबनेल में विराट कोहली से शुरू होते हैं, विराट कोहली पे ही खत्म हो जाते हैं। भाई बात करो ना बाकी के लोगों की। बाकी क्या यहाँ पे जूस बेचने आए हैं, कोई चाय पिलाने आया है किसी को? भाई इन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन की हैं। अगर आप रोहित शर्मा को देखें, कितना जबरदस्त स्ट्राइक रेट से वो 5-6 ओवरों में 60-70 रन लगा होता है इंडिया का। यार कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं हो रहा भाई, सीरियस बात है। इसके ऊपर जरा सा ध्यान दें, ये थोड़ा सा गलत आप करते हो। जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए भाई, और हम इंसाफ करेंगे भाई। इंसाफ, अभी हम जिंदा हैं भाई, हम इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ करने बैठे, हम इंसाफ करेंगे यहाँ पे। फिलहाल चलें आगे आ जाते हैं। ये जो मैच हुआ इसके अंदर सब ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया और भाई कोई 400 के करीब 397 का टोटल लग गया। अब ये 397 का टोटल आपको लगता है तो थोड़ी सिमिलैरिटी इसकी मिलती है इस टोटल की जो न्यूजीलैंड ने दिया था पहले बैटिंग करते हुए। मेरे ख्याल से वानखेड़े स्टेडियम था जिसके ऊपर न्यूजीलैंड ने भी कोई 400 रन पाकिस्तान को 401 का टोटल दिया था। तो उसमें वहां पे फखर जमान ने और बाबर आजम ने वहां बैटिंग की थी। बाबर ने 103 का स्ट्राइक और फखर का 150 का स्ट्राइक रेट था। बट एवरीबडी वाज ग्लोरीफाइंग एट दैट टाइम फखर इज जमान। तो बट इधर क्या है, हालांकि फखर का वो कह रहे थे ग्लोरीफाई करते हुए कि 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन विराट कोहली का यहाँ पे 98 का था, बाबर का यहाँ पे 103 का था। बट आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज टू गाइस, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब विराट करे तो धमाल, बाबर करे तो वबाल। मतलब ये क्या तरीकेकार है? मतलब यार होनी चाहिए थोड़ी सी ना इंसाफ जो है ना वो होता हुआ नजर आना चाहिए। ये कोई इंसाफ नहीं है जो आप लोग करते हो। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा एक्सपोज कुछ लोगों को करना चाहता था इसलिए। बट नथिंग टू टेक फ्रॉम विराट कोहली, उसने जो इनिंग्स खेली है यही इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई चलाएगा तो भाई फिर उसका इंग्लैंड वाला ही हाल होगा। जब हर कोई चलाएगा तो वो साउथ अफ्रीका का हाल देख लिया ना आपने, अभी उसके ऊपर भी आएंगे जो उनका हाल हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के अंदर, तो क्या हुआ? तो भाई हर कोई चला नहीं सकता। तो यही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसी चीजें हमें ज़रा थोड़ा-सा सोच के बात करनी चाहिए, जो कि हम सोच के बात नहीं करते। बहरहाल केन विलियमसन साहब ने कुछ नहीं किया 85 के स्ट्राइक रेट से, तो वहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट उतना होना चाहिए था जो बाबर का या विराट का स्ट्राइक रेट था। तो उन्होंने उसको मैच नहीं किया, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया और वो आउट हो गए। और डैरल मिचेल ने बड़ी कोशिश की अलबत्ता, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। ये शामी साहब को देख लीजिए भाई, जन लगता है ये बंदा ऐसा ही है कि ये शामी बर्गर ही खाता होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ 7 स्टार होटल का खाना खाने वाला
जो वो इंसान होता है ना, वो इस तरह की कारकर्दगी दे सकता है जिस तरह की इस बंदे ने कारकर्दगी दी है। कमाल कारकर्दगी दी है शमी ने। बेशक शामी बर्गर जैसा वाला मुंह है, लेकिन हरकत इसने कमाल की है, कमाल परफॉर्मेंस दी है। 7 विकेटें कला ले गया भाईजान, और हमारा शाहीन मेरे ख्याल से विकेटें खाली 3 नहीं थी। तो बहरहाल चले, क्या करें, जब इंसान को कोई याद आता है ना मुजरम, तो फिर अब जब जुर्म याद आता है तो फिर मुजरम तो याद आ ही जाता है। बहरहाल शाहीन को मैंने ऐसे ही मुजरम बना दिया, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं होगी। लेकिन कहने वो कारकर्दगी किसी बच्चे की अच्छी लगे तो आपको अपने घटिया कारकर्दगी देने वाले बच्चे की भी याद आ जाती है। बहरहाल तो इस तरह बात करें, ये मुजरिम वाला लफ्ज़ गलत कह दिया। बहरहाल ऐसी भी कोई अन्नी पादो मसला नहीं हुआ। बहरहाल माजरत है, ये ज़रा लफ्ज़ ज़रा सख्त और हार्श हो गया। बहरहाल आगे चलते हैं। अगले अब जहाँ से तो इंडिया जीत गया भाई, सीधी बात है, 7 विकेटें ले गया शामी, इंडिया जीत गया। और आगे आया कौन? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जरा, कि हुआ क्या क्या था ना भैया। आप बीतियों के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या हुआ भाई। ऑस्ट्रेलिया ने जब देखा होगा कि साउथ अफ्रीका आया, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा होगा यार, ऑस्ट्रेलिया ने कहा होगा कि भाई दे आर नॉट चोकर्स, एक्चुअली दे आर जोकर्स। मतलब यार क्या आप कहेंगे कि जो जोक करते करते सारा वर्ल्ड कप निकल गया ना, कि नजर आया कि इतनी बड़ी टीम है, ये टालेगी हर किसी को, लेकिन एंड पे निकला क्या भाईजान। तो वही बात है ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट भाई, यहाँ पिच स्लो है, देख लो। थोड़ा सा बल्ला इतना तेज ला रहे हो, जरा देख लो, तरीके से खेल लो। यहाँ 285 260 रन होते ना, तो साउथ अफ्रीका जो था वाकई वो गेम में था, लेकिन उन्होंने सही तरह खेला ही नहीं भाईजान। जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करेंगे, जैसे डेविड बैकम जो है वो फुटबॉल को लात मारता था ना, इसी तरह मॉडर्न डे क्रिकेट को लात मार दी है। उन लोगों की मॉडर्न डे क्रिकेट को लात पड़ गई है भाईजान, जो प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाली टीम्स होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, उसने प्रॉपर क्रिकेट खेली है, तो उसने लात मारी है इनकी कंपेन को, साउथ अफ्रीका कंपेन को, और ऐसी लात मारी कि बाहर निकल गए भाई सेमीफाइनल से। एक बार फिर इन्होंने चोक कर लिया। और भाईजान क्या होता है चोक करने के, मैं थोड़ी वजूहात बता दूं, क्या चोक करना किसको कहते हैं, कि भाई क्रूशियल मोमेंट्स पे कैच नहीं पकड़े। अब आप देखें, खुद आप देखिए कि जो पीछे डिकॉक साहब है, उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे कैच भी नहीं पकड़ा, रन्स भी नहीं बनाए। जेंसन साहब जो कि सारे वर्ल्ड कप में स्विंग करते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन भाई ये कोइट्जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम इस बच्चे की बात नहीं करेंगे तो वो ज्यादती करेंगे भाई। अगर पूरी आप कह लो कि क्लास के अंदर पूरी क्लास फेल हो जाए, और अगर एक बच्चा टॉप कर जाए, तो उस बच्चे की अगर हम बात नहीं करेंगे तो ज्यादती करेंगे। तो कोइट्जी वो बच्चा जिसने टॉप किया पूरी साउथ अफ्रीका की उस लाइनअप में उस दिन। और डेविड मिलर ने किया कि उसने बताया कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। जो भी है यार, ये कारकर्दगी इनकी है। इनका तो ऐसा ही है भाईजान, जैसे किसी को 105 का बुखार हो जाए ना, वो थर थर कांप रहा होता है, तो ये पिच पे जाके कांपना शुरू होते हैं ना। इनसे बॉलिंग होती है ना, फील्डिंग होती है ना, इनसे बैटिंग होती है। बिल्कुल फजूल किस्म के लोग हैं ये। और इनका हिसाब यही है कि जैसे भाई तंदूर वाले के पास आप रोटियां लेने जाओ ना, तो एंड टाइम पे जब रोटियां लग गई हैं, तो भाईजान आपके वॉलेट के अंदर पैसे ही नहीं है। आप कह रहे हैं यार, या तो फिर आप फिर बहाना बनाते हैं कि मैं वॉलेट कारबुल लाया भाई, कल पैसे दे दूंगा। तो अब ये यही कहेंगे कि 5 साल बाद हम फिर तैयारी कर आएंगे और हम चौक नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर चौक करेंगे भाईजान। आपका मसला यही है कि आप अपनी क्रिकेट को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है, और बहुत घटिया क्रिकेट आपने खेली है बहरहाल। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, इंडिया तो चाह रहा था ये आ जाते, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये कोई टफेस्ट कंपेटिटर नहीं है। ये साउथ अफ्रीका वाले हमेशा चौक करते हैं भाई, हमेशा चौक करते हैं भाई। इतनी तो ट्यूब चौक नहीं करती जितना तुम चौक कर गए हो। हमेशा चौक करोगे, कितनी बार चौक करोगे, इतनी तो यानी ट्यूब लाइट नहीं चौक करती जितना तुम लोगों ने चौक किया। तो बहरहाल इस तरह भी यार मामला नहीं होता भाई यार, ऐसे भी क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो हमेशा मेरे इनके लिए एक शेर अर्ज है भाई, इन लोगों के लिए ना, ये भाई हमेशा भाई तुमने किया, हमेशा तुमने अपने फैंस को किया शो, क्योंकि हर बार तुम करते हो चोक। हमेशा तुम अपने फैंस को करते हो शो, क्योंकि हर बार तुम करते हो चोक, कि चौक ही करते हो हर बार। तो हमें तुमने तो अपने फैंस को या दुनिया भर के फैंस को भाईजान यहाँ पे तुमने शायर भी बना दिया। बहरहाल मेरे ख्याल से अगर यही काम तुमने करना था, यही कारकर्दगी देनी थी, तो हमें ही चांस दे देते। हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ अनप्रिडिक्टेबल तो है ना, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा मूड हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल हमें अगर चांस देते तो हम कुछ अच्छा कर लेते। बहरहाल चलो छोड़ो, अब यहाँ से तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया वेल डिजर्विंग था, वो आ गया। अब कल मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और भाई अगर दिल से पूछो तो वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, द होल पाकिस्तान राइट नाउ इज सपोर्टिंग राइट नाउ, नॉट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। देखो यार, बहुत सारे लोग व्यूज के चक्कर में आपसे झूठ बोलेंगे कि यार हम आपकी तरफ हैं। भाई वो लोग झूठ बोले, वो बीच में वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है भाई। हम भाईजान सीधी बात है, ब्लेटेंट ट्रूथ है भाईजान, वी आर सपोर्टिंग भाईजान, सीधी गल है, फुल स्टॉप, पीरियड। हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पे
अपने ऑस्ट्रेलिया साहब को। और हमें यकीन है ऑस्ट्रेलिया की एबिलिटीज़ के ऊपर, और प्रेशर जो टेकिंग एबिलिटी है ना उनमें बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं होगा जितना उनमें प्रेशर है, प्रेशर सहने का। तो वो भाईजान प्रेशर का जो है ना, प्रेशर जो लेना जानते हैं भाई वो। तो हमें उन पे पूरा यकीन है कि वो इंडिया को हराएँगे। और देखें ना यार, हमसाएगिरी का भी ख़्याल रखना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि वो हारे और फिर हम नदी किनारे एक-दूसरे का दुःख बाँटेंगे बहरहाल। लेकिन चलो ये तो हो गई मज़ाक की बात, लेकिन वेरी सीरियसली इंडिया की टीम इस वक़्त स्ट्रॉन्ग है। उनके मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, उनका टॉप ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, उनका लोअर ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है भाईजान, वो सारे ही स्ट्रॉन्ग है भाईजान। और उनकी बॉलिंग लाइनअप तो भाई बहुत ही कमाल और डेंजरस बॉलिंग है बहरहाल। तो कल अच्छा कॉन्टेस्ट होगा और उम्मीद करते हैं एट द एंड ऑफ द डे मे द बेस्ट टीम विन, क्योंकि दोनों टीम्स के अंदर पूरे मिर्च मसाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एबिलिटी है प्रेशर को बर्दाश्त करना, और उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी है कि उनके इस टाइम पे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो टिक मार्क हैं। तो बहरहाल ये कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन अगेन। और एट द एंड ऑफ द डे भाई, हम लोग क्रिकेट के फैंस हैं, मजाक थोड़ा चलता है। और ये सिर्फ इतना कहेंगे कि साउथ अफ्रीका को भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, और न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली। बहरहाल अब एट द एंड ऑफ द डे जाते हुए, आखिर में जाते हुए हम कहेंगे कि चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।